हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एडुग्रो साइंस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 32। ये वर्कशीट 3rd to 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 11 अगस्त 2020 की ये वर्कशीट है। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी क्लास एंड सेक्शन मेंशन करेगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेगा। चलो देखते हैं आज की वर्कशीट का क्या टॉपिक है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है सच्ची खुशी। मोनिका का जन्मदिन आने वाला था। मोनिका कोई लड़की, उसका बर्थडे आने वाला था और जब बर्थडे आता है तो हम क्या मांगते हैं? तोहफे मांगते हैं, गिफ्ट्स मांगते हैं। उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि उसे अपने जन्मदिन पर सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब उसे तोहफे के रूप में पिंजरे में बंद तोते दिए जाएंगे। मोनिका ने अपने मम्मी पापा को बताया कि उसे सच्ची खुशी कब मिलेगी? जब उसे तोहफे के रूप में क्या दिए जाएंगे? तोते दिए जाएंगे और वो भी पिंजरे में बंद। वह उन तोतों को बोलना सिखाना, हरी मिर्च खिलाना और उनसे बातें करना चाहती थी। क्यों चाहती थी वो तोते लेना? क्योंकि वह तोतों को बोलना सिखाना चाहती थी, उन्हें हरी मिर्च खिलाना चाहती थी और उनसे बातें करना चाहती थी। उसके माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया पर वह नहीं माने। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि ठीक नहीं है ऐसे जानवरों को कैद करना, पर वह नहीं मानी। इस खुशी का इंतज़ार करते करते वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे इस चीज़ की खुशी थी कि उसे तोते मिलने वाले हैं और इस खुशी का इंतज़ार करते करते वो सो गई। उसने सपने में देखा कि 2 पक्षी रो रहे थे। तब रात जब वो सो गई तो उसने सपने में देखा कि 2 पक्षी रो रहे थे। उसने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कल से उन्हें पिंजरे में रहना पड़ेगा। जब मोनिका ने उन पक्षियों से रोने का कारण पूछा तो पक्षियों ने बताया कि कल से उन्हें पिंजरे में रहना पड़ेगा। वे पिंजरे में नहीं रहना चाहते। उनकी असली खुशी तो आसमान में पंख पसारकर उड़ने में है। उन पक्षियों ने मोनिका को बताया कि हमें तो खुशी तब मिलती है जब हम आसमान में उड़ते हैं पंख पसारकर। वे तो पेड़ों की टहनियों पर बैठकर गाना गाना चाहते हैं। वे पक्षी तो पेड़ों की टहनियों पर बैठकर गाना गाना चाहते हैं। वे इसलिए रो रहे हैं कि कल से उनकी आज़ादी छिन जाएगी। उन पक्षियों ने बताया मोनिका को कि वे इसलिए रो रहे हैं कल से क्योंकि वो पिंजरे में बंद होने वाले हैं और उनकी आज़ादी छिन जाएगी। अब वो ना तो आसमान में उड़ पाएंगे और ना ही पेड़ों की टहनियों पर बैठकर गाना गा पाएंगे। उस सपने को देखकर मोनिका की नींद खुल गई। जब मोनिका ये सपना देख रही थी तो अचानक उसकी नींद खुल गई घबराकर। आज उसका जन्मदिन है। उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसके लिए पिंजरे में 2 तोते लेकर आए थे। उसका जन्मदिन है आज और उसने देखा कि उसके जैसा उसने मांगा था उसके मम्मी पापा ने उसे वैसा ही तोहफा लाकर दे दिया। पिंजरे में 2 तोते बंद थे। मोनिका बाहर गई और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। दोनों तोते उड़ गए। मोनिका पिंजरा लेकर बाहर गई और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। ऐसा करते ही दोनों तोते उड़ गए। जब वो ऐसा कर रही थी तो उसके मम्मी पापा ने उसे हैरानी से देखते रह गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने सपने में देखा था कि वो पक्षी रो रहे थे, वो आज़ाद रहना चाहते थे, वो बंद कर नहीं रहना चाहते थे। उनकी आज़ादी नहीं छीनना वो चाहते थे कि उनकी आज़ादी ना छीने। और मोनिका को ये समझ आ गया था कि सबको आज़ाद रहने का हक है, इसीलिए मोनिका ने उन्हें खोलकर आज़ाद कर दिया। अब प्रश्न उत्तर दिए हुए इस वर्कशीट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, मोनिका के माता पिता उसे हैरानी से क्यों देखते रहे? चलो इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, मोनिका को जन्मदिन के तोहफे के रूप में तोते चाहिए थे, लेकिन जैसे ही उसे तोते मिले उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर तोते उड़ा दिए। इसलिए उसके माता पिता उसे हैरानी से देखते रहे। क्योंकि मोनिका तो तोते ही चाहती थी पिंजरे में बंद, उनसे वो बात करना चाहती थी, मिर्ची खिलाना चाहती थी और उन्हें बोलना सिखाना चाहती थी। परंतु जैसे ही उसे तोते मिले उसने उन तोतों को उड़ा दिया। यह देखकर उसके माता पिता उसे हैरानी से देखते रहे। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये सब लिखोगे। आप वीडियो पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका ने पिंजरे का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? मोनिका ने पिंजरे का दरवाज़ा क्यों खोला? इसका क्या कारण है? चलो देखते हैं इसका आंसर भी। इसका आंसर होगा, सपना देखने के बाद मोनिका को समझ आया कि सबको आज़ादी से रहने का अधिकार है, इसलिए उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। जब मोनिका सो रही थी तो उसने सपने में देखा कि सबको आज़ादी से रहने का अधिकार है, कैद में रह के कोई भी खुश नहीं होता, इसीलिए उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया।
यही कारण था कि उसने पिंजरे के दरवाज़ों को खोल दिया और तोतों को आज़ाद कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है, पक्षियों के अलावा इंसान और किन किन जानवरों को पिंजरे में बंद करता है? आपने पिंजरे में बंद जानवर कहाँ कहाँ देखे हैं? क्या ऐसा करना सही है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पक्षियों के अलावा इंसान और भी बहुत सारे जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखता है, जैसे खरगोश, भालू, बंदर, चीता, चिड़िया, शेर इत्यादि। इन्हें मैंने सर्कस में देखा है और इसके अलावा आपने दुकानें भी देखी होंगी जहाँ पे बिल्ली, खरगोश, चिड़िया रंग बिरंगी इन सबको कैद किया जाता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ऐसा करना गलत है। तो आप लिखोगे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, सभी को अपनी आज़ादी प्यारी है, इस विषय पर कोई कविता लिखकर याद कीजिए। सभी को अपनी आज़ादी प्यारी है, इस विषय पर कोई कविता आप खुद भी लिख सकते हैं या कहीं से भी याद भी कर सकते हैं। आपको याद करनी है वो कविता। चलो एक सुंदर सी कविता देखते हैं हम, छोटी सी। यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी गई है, आप इसे भी याद कर सकते हो और अपने आप से भी लिख सकते हैं और लिख के उसे याद भी कीजिए। जब स्कूल खुलेंगे तो अपने टीचर को सुनाना, अभी आप अपने पेरेंट्स को सुना सकते हैं। चलो पढ़ते हैं हमारी कविता। सबसे बढ़कर है आज़ादी सिखा गए नेहरू गांधी, सबसे बढ़कर है आज़ादी सिखा गए हैं नेहरू गांधी। सबसे सुंदर देश हमारा दुनिया का सरताज सितारा, सबसे सुंदर देश हमारा दुनिया का सरताज सितारा। बलिदानों की इस धरती ने हर दुश्मन की अकड़ भुला दी, बलिदानों की इस धरती ने हर दुश्मन की अकड़ भुला दी। सबसे बढ़कर है आज़ादी, सबसे बढ़कर है आज़ादी। ये एक छोटी सी कविता है, आप इसे अच्छे से लिखिए, याद कीजिए, पहले अपने पेरेंट्स को सुनाइए, फिर स्कूल ओपन होंगे तो आप अपने टीचर को भी सुना सकते हैं। और आज की वर्कशीट में इतना ही। आज की वर्कशीट से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सबको आज़ादी का पूरा अधिकार है, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कोई भी कैद होके बंद पिंजरे में नहीं रहना चाहता। आप अपने आप से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो वही चीज़ जानवरों और पक्षियों के साथ है, वो भी खुले गगन में आसमान में उड़ना चाहते हैं, पेड़ों की टहनियों पर बैठकर गाना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी आज़ादी प्यारी होती है। कोई भी जानवर या पक्षी या इंसान कोई भी बंद कर नहीं रहना चाहता, सबको स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ऑल्सो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।